सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुना आपने, ये वो सांसद हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई मुस्लिम देशों में जाकर भारत का तिरंगा लहराया और इस आतंक के पनाहगार पापी पाकिस्तान को बेनकाब किया। अब फिर इन्होंने मुनीर की परमाणु धमकी पर जो कहा है वो सुनकर मुनीर की पैंट गीली हो जाएगी। धमकी के बाद मुनीर की हालत बिन पैंदी के लोटे जैसी हो गई। जहां जाकर धमकी दी वहीं इसे सनकी, आतंकी और लादेन बता दिया। यहाँ तक कह दिया कि इसकी नीयत ठीक नहीं है और दुनिया के लिए ये खतरनाक साबित हो जाएगा। इसका वीजा तक रद्द होना चाहिए। जिस आधी दुनिया को इसने धमकाया उससे पहले उसकी सरजमी कंगाल पाकिस्तान की हालत जान लीजिए। मुनीर, ध्यान से सुन लो, भारत कोई ऐसा मुल्क नहीं जिसे तुम्हारी परमाणु धमकियों से डराया जा सके। तुम अमेरिका की धरती पर बैठकर चाहे जितना जहर उगल लो, भारत की ताकत तुम्हारी सोच से कहीं आगे है। देखिए, पाकिस्तान आर्मी चीफ की जो जबान है और जो धमकियां वो दे रहे हैं भारत को, वो कंडेमनेबल है। और अफसोसनाक बात यह है कि भारत यूएस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और यूनाइटेड स्टेट्स की सरजमीन में बैठकर वो भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि एक पॉलिटिकल मोदी गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिटिकल रिस्पांस आना चाहिए। जैसे एमईए का स्टेटमेंट आया और साथ ही साथ हमको ये बात समझना है कि पाकिस्तान की आर्मी से और इनके डीप स्टेट से हमको हमेशा खतरा रहेगा। इसके लिए हमको अपनी जो डिफेंस बजट में जो हम लोग कम खर्चा कर रहे हैं उसको बढ़ाना पड़ेगा ताकि हम तैयार रह सकें। मुनीर को लताड़ते हुए ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पाकिस्तानी सेना प्रमुख की भारत के खिलाफ धमकियां और भाषा ये सब अमेरिका की धरती से हुआ, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। आगे लिखा, पाकिस्तान की सैन्य मंशा को जानते हुए भारत को अपने सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत है। हमें अपने रक्षा बजट को और बढ़ाना चाहिए। मुनीर, तुम तो कहते हो कि अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को ले डूबोगे। मुनीर, अपने देश का हालत तो देख लो। आधी दुनिया तो छोड़ो, आधा पाकिस्तान भी तुम्हारे साथ डूबने को तैयार नहीं है। एक और बलूचिस्तान तुम्हारी लंका लगाए है। सिंध तुमसे अलग होने की लड़ाई लड़ रहा है और तुम आधी दुनिया को धमकी देते फिर रहे हो। ऑपरेशन सिंदूर में मिली शिकस्त और कश्मीर में फेल होती हर साजिश तुम्हारे ट्रक वाली मिसाल से कहीं ज्यादा तुम्हारी नाकामी साबित करती है। भारत का इतिहास गवाह है, जब जब किसी ने हमारी संप्रभुता को चुनौती दी, हमने करारा जवाब दिया और ऐसा दिया कि आने वाली पीढ़ियों तक उसकी गूंज सुनाई दी। तुम्हारी मिसाइलों की बातें सिर्फ तुम्हारे देश के लिए हौसला बढ़ाने की नौटंकी है, क्योंकि हकीकत में तुम जानते हो कि भारत के पास न सिर्फ जवाब है बल्कि तुम्हारे हर साजिश का तोड़ है। तो मुनीर, कान खोल कर सुन लो, भारत की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले अपने देश की टूटी हुई अर्थव्यवस्था, बिखरे हुए प्रांत और भूख से बिलखते लोगों को संभाल लो, वरना इतिहास के पन्नों में तुम्हारा नाम सिर्फ नाकाम धमकीबाज के तौर पर दर्ज होगा। बहरहाल, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुनीर की लंका लगाई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।